हेलो एवरीवन, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रूफ ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम द गॉस थ्योरम। ठीक है, अब हमें कूलम्स लॉ का प्रूफ करना है फ्रॉम द गॉस थ्योरम। ठीक है, तो इसमें भी आप कंसीडर करो एक स्फीयर। ठीक है, और स्फीयर समझते हो ना, एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक स्फीयर कंसीडर किया हमने, जो लास्ट टाइम भी कंसीडर किया था लास्ट टॉपिक में, और सेंटर पे मान लो उसमें कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। ठीक है, और इसकी जो रेडियस है ये है आर, और ये मैं स्मॉल एक एलिमेंट मान लेता हूँ डी एस। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, ये प्लस चार्ज है क्योंकि, ठीक है, बाहर की तरफ ही होगा। प्लस चार्ज से कहाँ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटवर्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड होगा। ठीक है, और स्फीयर है, स्फीयर पे एक परपेंडिकुलर डाल दो आप अगर, तो वो भी कहाँ जाएगी, इधर ही जाएगी। तो ये हो गया उसका एरिया वेक्टर। तो थीटा किस किस के बीच में होता है हमारे पास, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा हो गया 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन में है। तो क्लियर है इतनी बातें, तो समझ रहे हो ये सब। ठीक है, अब देखो ज़रा यहाँ पर ये चीज़ हमने कंसिडर कर ली। ठीक है, अब आपको पता है फ्लक्स की वैल्यू, वी नो फ्लक्स इज इक्वल टू में क्या होता है हमारे पास, ई डॉट डी एस, ये होता है। ठीक है, अगर मैं ई डॉट डी एस को ओपन करूं तो ये कैसे होगा बताओ, ई डी एस कोस थीटा बनेगा, और थीटा कितना है हमारे पास 0, तो कोस 0 कितना होगा, कोस 0 कितना होता है, कोस 0 की वैल्यू होती है 1। क्लियर, कोस 0 1 होता है, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, ई डी एस। ठीक है, तो मैं ई बाहर रख लेता हूँ और इंटीग्रल कर लेता हूँ किसका, डी एस का। क्लियर, और डी एस का इंटीग्रेशन ये आपको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस यानी कि स्मॉल एरिया का इंटीग्रेशन क्या होगा, बड़ा एरिया, टोटल एरिया, और टोटल एरिया इसका क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा वो 4 पाई आर स्क्वेयर। क्लियर इतनी बात, तो यहाँ पर हम रखेंगे ई इंटू में 4 पाई आर स्क्वेयर। क्लियर, और ये किसके इक्वल आ रहा था हमारे पास, ये ई डॉट डी एस वैक्टर के। क्लियर, इसको मान लो फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस किसके इक्वल होता है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, इसको मान लो सेकंड। क्या ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, देखो इनकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है इक्वल, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी या नहीं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखो इसमें ना कंफ्यूज होना, ये फाई कहाँ गया, ये फाई ही तो है ये वाला। ठीक है, चाहे मैं यहाँ लिखूँ, इसकी भी यहाँ लिख सकता हूँ फाई। ठीक है ना, तो दो को लेके चलते हैं सिर्फ। ठीक है ना, क्योंकि तो फाई हमें पता फ्लक्स इसके इक्वल होती थी, तो इसको हमने ओपन कर लिया। ठीक है, चाहे मैं यहाँ फ्लक्स भी लिख सकता था, फाई इक्वल टू दिस, तो ये भी मैं फाई इक्वल टू लिख सकता था क्यू बाई एप्सिलॉन टाइम्स। तो एक चीज़ लेके चलिए, जो अगर ई डॉट डी एस वाला यहाँ रख रहे हो तो यहाँ भी ई डॉट डी एस लिखोगे, अगर इसकी जगह फाई रख रहे हो, अगर ये फाई वाला रख रहे हो तो यहाँ भी फाई रखता मैं, तभी तो इक्वेट होंगी ना चीज़ें। समझ रहे हो, इतनी कोई बड़ी बातें नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड को इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो ई 4 पाई आर स्क्वेयर इक्वल टू आ जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ई की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई मेरे पास, देखो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट था, और ये कितना है 4 पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये ऐसा क्यों लिख रहा हूँ कि ऐसा पैटर्न हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वेयर, इसलिए। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, क्या हुआ 4 पाई आर स्क्वेयर बस इधर चला गया नीचे। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट टाइम्स था ये हमारे पास। क्लियर या नहीं। अब देखो ज़रा, हमें फोर्स की वैल्यू पता है, फोर्स की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, क्यू इंटू में ई, या ये क्यू नॉट इंटू में ई होता है। कहाँ से आया है फॉर्मूला, देखो ई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ बाई क्यू नॉट, पता है ये बात। ठीक है, और एफ यहाँ से क्या आ जाएगा, क्यू नॉट इंटू में ई, या ई इंटू में क्यू नॉट इधर जाएगा। समझ रहे हो ये बात। ठीक है, क्लियर है ये बातें ना। तो बस यहाँ पर वैल्यू पुट करो जरा, इसको मान लो थर्ड, ठीक है ना, और यहाँ लिख दूंगा मैं, इसको मान लो फोर्थ। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं पुट इक्वेशन थर्ड इन फोर्थ, इस तरीके से लिख सकते हो, आपकी इच्छा भी है किसी भी तरीके से कर सकते हो आप, यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते थे, पुट द वैल्यू ऑफ ई फ्रॉम द अबव इक्वेशन। क्लियर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये मेरे पास, एफ इजिकल टू में देखो ई की वैल्यू कितनी है, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और साथ में मल्टीप्लाई क्या है क्यू नॉट, क्या यही फोर्स की वैल्यू होती है, देख लो दो चार्जेज हैं, और यहाँ ये क्यू नॉट कौन सा वाला मान लिया हमने, ये टेस्ट चार्ज। अगर यहाँ मैं मान लूँ कोई चार्ज स्मॉल एलिमेंट में कितना है, स्मॉल चार्ज होगा। क्लियर इतनी बात, जिस भी पॉइंट पे हम निकालते हैं फोर्स वगैरह, तो उस पर एक टेस्ट चार्ज मान लेते हैं ना। ठीक है, तो वही चीज़ है, तो ये वाला क्यू नॉट वही है। समझ रहे हो इतनी बात। तो ये फोर्स की वैल्यू आ गई मेरे पास, जो कि कूलम्स लॉ से थी। क्लियर, और यहाँ से हमने ये क्या किया, प्रूफ कर दिया, तो हैंस प्रूफ। समझ रहे हो ये सब बातें, बहुत ही आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो इसको ध्यान से कर लेना एक बार। ओके जी, थैंक यू।